हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट, इसमें फोसिल जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें फोसिल क्या होते हैं? तो फोसिल्स ऐसे प्लांट्स हैं जो पूर्व में बहुत पहले के समय में पृथ्वी पर एक मुख्य वनस्पति के रूप में पैदा हुए, लेकिन धीरे धीरे वो विलुप्त होते चले गए और अब केवल उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं। उनके आधार पर आधुनिक जो प्लांट्स है उनका अध्ययन किया जाता है। उनमें क्या परिवर्तन हुए, कौन से नए पादप विकसित हुए, इसके आधार पर फोसिल्स प्लांट्स का अध्ययन करके उनका संबंध आधुनिक जो पादप है उनसे हम करते हैं। तो जीवाश्मीय पादप एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों ही प्रकार के बीजी पादपों में अनेक पादप आज जीवाश्मीय रूप में प्राप्त हुए हैं। ये पौधे 200 से 350 बिलियन वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर जीवित अवस्था में पाए जाते थे। विलुप्त एंजियोस्पर्म लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व पैलियोजोइक महाकल्प में, तथा जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है वो 200 मिलियन वर्ष पूर्व सीनोजोइक महाकल्प के प्रमुख पादप थे। जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है विलुप्त पादप टेरिडोफाइटा के साइलोफिटिक समूह से प्रोजिम्नोस्पर्म मोपसीडा के रूप में विकसित हुए। प्रोजिम्नोस्पर्म के कुछ सदस्य तथा जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म पादप विकसित हुए हैं। जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के कुछ प्रमुख जीवाश्मीय वंश निम्न प्रकार हैं। फोसिल मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म के जीवाश्मीय पादप। इसमें सबसे पहले हम लेंगे प्रोजिम्नोस्पर्म। इसमें सबसे पहले आता है आर्कियोप्टेरिस, इसका वंश है आर्कियोप्टेरिस। अगला है एन्यूरोफाइटेल्स, इसका सदस्य होता है यह वंश है एन्यूरोफाइटोन। और प्रोटोपिटियल्स, इसका सदस्य जो होता है प्रोटोपिटिस, ये है। उसके बाद में है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में टेरिडोस्पर्मेल्स, इसमें आ जाता है, यह इन्हें सीड फर्म भी कहते हैं। लाइजिनोप्टेरिडेल्स, लाइजिनोप्टेरिस, मेडुलोसियल्स, मेडुलोसा, कैलेमोपेटियल्स, कैलेमोपेटिस। इसके बाद में आ जाता है ग्लोप्टेरियोडेल्स, ग्लोप्टेरिस, कैटोनियल्स, कैटोनिए, साइकेडियोडेल्स, साइकेडियोडिया, विलियमसोनिया। इसमें विलियमसोनिया का हम जो जीवाश्मीय पादप है इसका अध्ययन डिटेल्ड स्टडी हम इसमें करेंगे। पेंटोजाइलेल्स, पेंटोजाइलोन, जैकेनोबिस्केल्स, जैकेनोबिस्किया, लेप्टोस्ट्रोबस लॉन्गस, कॉइडिटेल्स, कॉइडिटिस, और वोल्टिजियल्स, वोल्टिजिया एंड लिविजिया। लिविंग मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के कुछ जीवित जो सदस्य है, जीवित पादप है। इसमें जो ऑर्डर है साइकेडेल्स, इसमें मेनली साइकस, दोन, केटोजेमिया, जेमिया, मैक्रोजेमिया और लेप्डोजेमिया प्रमुख है। एक साइंटिस्ट हुए थे स्टीवेंसन, उन्होंने 1990 में चिगुआ, हाल ही में इन्होंने इस नए वंश को साइकोडेल्स में जोड़ा है।
और यह मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका का विशेष क्षेत्रीय साइकेड्स है। जिंगोएल्स में मुख्यतः जिंगो बाइलोबा आता है। कॉनिफेरल्स में पाइनस, पीसा, सिड्रस, सूगा, स्यूडोसूगा, लैरेक्स, स्यूडोलैरेक्स और एबीज प्रमुख प्लांट आते हैं। उसके बाद में आते हैं फॉसिल मेंबर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के जीवाश्मीय सदस्य। इसमें सबसे पहले आएगा फर्कुला। फर्कुला इसमें सबसे आद्य, यह जो है एंजियोस्पर्म का सबसे प्रिमिटिव एवं पत्तियों का रिकॉर्ड है इस पादप का। और फर्कुला ग्रैन्युलिफेरा से शुरू होता है। इसे सन 1932 में टी हैरिस ने ग्रीनलैंड से प्राप्त किया था। इसकी पत्ती पर ब्राउन 1956, टिडवेल, सिम्पर और थॉर्न 1977 ने डिटेल्ड स्टडी की है। इसकी पत्ती में लगभग मध्यसिरा द्विभाजी रूप से शाखित थी। इसमें डाइकॉट जो प्लांट है की पत्ती के समान शिराविन्यास उपस्थित थे तथा इसमें थोड़े धंसे हुए सिंडोटोचिलिक प्रकार के रंध्र उपस्थित थे। और डाइकॉट जो लीफ है उसमें रेटिकुलेट जो क्या है वेनेशन पाया जाता है। तो यह वेनेशन इसमें पाया गया था। मध्यसिरा इसकी जो होती है वो द्विभाजी या ब्रांच्ड होती है और इस वजह से इस डायग्राम में दिखाया गया है। इसकी जो पत्ती है उसमें वेनेशन जो रेटिकुलेट प्रकार का पाया जाता है। मिडरिब है, मध्यसिरा द्विभाजी रूप से पाई जाती है। अगला प्लांट है फाइलॉइड्स। फाइलॉइड्स जो है ये यॉर्कशायर के जुरेसिक से फाइलॉइड्स पत्ती की 3.7 सेंटीमीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी छाप प्राप्त हुई है। इसमें 3 मुख्य सिराएं उपस्थित थी। अगला प्लांट है सैनमिगुइला लेवेसी। ब्राउन ने 1956 में अमेरिका के कोलोरेडो के मध्य उच्च ट्रायसिक काल का जीवाश्मीय प्लांट खोजा और इसमें केवल पत्ती के रूप में ये जो है प्राप्त हुआ था। इसकी जो पत्ती थी वो सरल सिंपल 40 सेंटीमीटर लंबी और 25 सेंटीमीटर चौड़ी थी। और ऐसा आभास होता है कि पत्ती में चुन्नेट पड़ी हुई थी। चुन्नेट यानी कि प्लेट्स पड़ी हुई थी एवं यह स्तंभ पर एकांतर क्रम में व्यवस्थित थी। ये जो पत्तियाँ थी जो स्टैम्प के ऊपर अल्टरनेटली अरेंज्ड थी। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है ये लीफ है अल्टरनेटली, ये क्या है कि अरेंज्ड है और लीफ पर जो क्या है प्लेट्स पड़ी हुई है। अगला प्लांट्स है ऑर्किएंथस लिननबर्गी। डिल्चर व क्रेन ने 1985 में क्रस्टेशियस काल के मैग्नोलिएड यानी मैग्नोलिएसी कुल के जो प्लांट्स हैं उनके समान एक प्लांट्स या जीवाश्म खोजा और इन्होंने कूटवंश ऑर्किएंथस लिननबर्गी के अंतर्गत पुनर्निर्मित किया। इस पादप में एक काष्ठीय तना था यानी कि बूडी स्टेम, जिस पर अंतस्थ टर्मिनल पुष्प उपस्थित थे तथा पत्तियां सरल एवं एकांतर क्रम में व्यवस्थित थी या अरेंज्ड थी। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम विलियमसोनिया का अध्ययन करेंगे। उसमें विलियमसोनिया एक जीवाश्मीय प्लांट है, उसका अध्ययन करेंगे और हमारी
जो पहली यूनिट है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और इससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनका भी हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।